जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा, अब ज़माने की हमको खबर ही नहीं, अब ज़माने की हमको खबर ही नहीं। तुम ही साथी मेरे, मेरी मंजिल तुम ही साथी मेरे, मेरी मंजिल तुम ही। अब पाने की कुछ भी तो चाहत नहीं, जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा, अब ज़माने की हमको खबर ही नहीं। मुस्कुराते सदा कुछ नहीं सोचते, अब मांगू क्यों किसी से बता दो जरा। ओम शांति। आज 30 मई 2022। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम्हारी सब शुद्ध कामनाएं पूरी करने। रावण अशुद्ध कामना पूरी करता है और बाप शुद्ध कामना पूरी करते। प्रश्न है, जो बाप की श्रीमत का उल्लंघन करते उनकी अंतिम गति क्या होगी? उत्तर है, श्रीमत का उल्लंघन करने वालों को माया के भूत अंत में राम नाम सत्य है करके घर ले जाएंगे, फिर बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। श्रीमत पर ना चले तो ये मरे। धर्मराज पूरा हिसाब लेता, इसलिए बाप बच्चों को अच्छी मत देते। बच्चे माया की बुरी मत से सावधान रहो। ऐसा ना हो कि बाप का बनकर फिर कोई विकर्म हो जाए और 100 गुना दंड भोगना पड़े। श्रीमत पर ना चलना, पढ़ाई छोड़ना ही अपने ऊपर बद्दुआ अकृपा करना है। गीत है, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ये परमपिता परमात्मा की महिमा भक्त लोग गाते हैं, कहते भी हैं, हे भगवान, हे शिव बाबा। ये किसने कहा? आत्मा ने अपने बाप को याद किया, क्योंकि आत्मा जानती है हमारा लौकिक बाप भी है और ये है पारलौकिक बाप शिव बाबा। वे आते भी हैं भारत में और एक ही बार अवतार लेते हैं। गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। भ्रष्टाचारी पतितों को श्रेष्ठाचारी पावन बनाने के लिए, परंतु सब अपने को पतित भ्रष्टाचारी समझते नहीं हैं। सब एक किस्म के भी नहीं होते। हर एक का पद अपना अपना होता है। हर एक के कर्मों की गति न्यारी होती है। एक ना मिले दूसरे से तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम बाप को ना जानने कारण इतने आर्फन पतित बन गए हो। कहते भी हैं, पतित पावन सर्व के सद्गति दाता आप हो। फिर गीता व गंगा पतित पावनी कैसे हुई? बाबा कहते,
तुमको इतना बेसमझ किसने बनाया? इन 5 विकारों रूपी रावण ने। अभी सभी रावण राज्य अथवा शोक वाटिका में है। हेड जो हैं उनको तो बहुत फिक्रात रहती। सब दुखी हैं, इसलिए पुकारते हैं, हे बाबा आप आओ, हमको स्वर्ग में ले चलो। सदैव निरोगी बड़ी आयु वाले, शांति संपन्न धनवान बनाओ। बाप तो सुख शांति का सागर है ना। मनुष्य की ये महिमा नहीं हो सकती। भल मनुष्य अपने को शिवो हम भी कहलाते, परंतु हैं पतित। बाप समझाते हैं, तुम बाप को सर्वव्यापी कहते हो, इससे तो कोई भी बात ठहरती नहीं। भक्ति भी चल नहीं सकती, क्योंकि भक्त भगवान को याद करते। भगवान एक है, भक्तियाँ अनेक हैं। जब सब मुझ भगवान को पत्थर ठिक्कर में ठोक खुद भी पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, तब मुझे आना पड़ता है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पावन दुनिया की स्थापना कराते हैं। ये प्रजापिता ब्रह्मा के एडाप्टेड बच्चे हैं। कितने ढेर बच्चे हैं। अभी भी ये वृद्धि को पाएंगे। जो ब्राह्मण बनेंगे वही फिर देवता बनेंगे। पहले तुम शूद्र थे, फिर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने, फिर देवता क्षत्रिय बने। ये चक्र फिरता है। ये बाप ही समझाते हैं, ये मनुष्य सृष्टि है। सूक्ष्म वतन में है फरिश्ते, वह कोई झाड़ नहीं। ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ यहाँ है। तो बाप आकर इस ज्ञान अमृत का कलश माताओं के सिर पर रखते हैं। वास्तव में कोई अमृत नहीं है, ये है नॉलेज। बाप आकर ये सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं। बाप कहते, मैं तो निराकार हूँ। नंबर 1 मनुष्य के तन में मैं प्रवेश करता हूँ, ब्रह्मा तन में। खुद कहते, जब मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश करूं, तब तो ब्राह्मण संप्रदाय हो। ब्रह्मा यहाँ ही चाहिए। वह सूक्ष्म वतनवासी तो अव्यक्त ब्रह्मा है। मैं इस व्यक्त में प्रवेश करता हूँ, इनको फरिश्ता बनाने के लिए। तुम भी अंत में फरिश्ता बन जाते हो। तुम ब्राह्मणों को यहाँ ही पवित्र बनना है, फिर पवित्र दुनिया में जाकर जन्म लेंगे। बाबा कहते, तुम दोनों ही हिंसा नहीं करते हो, न काम कटारी चलाना, न किसी को दुख देना। बाबा कहते, द्वापर से लेकर फिर काम कटारी चलाते आए, तब ही गिरना शुरू होता है। मनुष्य के पास भक्ति की नॉलेज है। वेद शास्त्र पढ़ना, भक्ति करना, गाते भी हैं ज्ञान भक्ति वैराग्य। भक्ति के बाद ही बाबा सारी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं, क्योंकि इस पतित दुनिया का विनाश होना है। इसलिए देह सहित देह के सभी संबंधियों आदि को भूल जाओ। मुझ एक के साथ बुद्धि योग लगाओ। ऐसी प्रैक्टिस हो जो अंत समय में कोई भी याद ना पड़े। इस पुरानी दुनिया का त्याग कराया जाता है। बेहद का सन्यास बेहद का बाप ही कराते। पुनर्जन्म तो सबको लेना है, नहीं तो इतनी वृद्धि कैसे होती है। हद के सन्यासियों द्वारा पवित्रता का बल भारतवासियों को मिलता। भारत जैसा पवित्र खंड और कोई होता नहीं। बाप की ये बर्थ प्लेस है, परंतु मनुष्य जानते नहीं।
बाप कैसे अवतार लेते, क्या करते, कुछ भी जानते नहीं। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात भी कहते हैं। दिन अर्थात स्वर्ग, रात अर्थात नरक। जानते नहीं, ब्रह्मा की रात तो तुम बच्चों की भी रात, ब्रह्मा का दिन तो तुम बच्चों का भी दिन हो जाता है। रावण राज्य में सब दुर्गति को पाए हुए हैं। अभी तुम बच्चे बाप द्वारा सद्गति को पा रहे हो। तुम इस समय हो ईश्वरीय औलाद, परम पिता परमात्मा का बच्चा ब्रह्मा, उनके तुम एडाप्टेड बच्चे, तो शिव बाबा के पोत्रे ठहरे। ये पुत्र ब्रह्मा भी सुनते तो तुम पोत्रे पोत्रियां भी ये ज्ञान सुनते हो। अभी ये ज्ञान फिर प्राय लोप हो जाएगा। ये राजयोग बाप ही आकर सिखलाते। सन्यासियों का पार्ट ही अलग है और तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों का पार्ट ही फिर अलग है। वहाँ देवताओं की आयु भी बड़ी रहती, अकाले मृत्यु नहीं होती। वहाँ देवताएं आत्म अभिमानी होते हैं, परमात्म अभिमानी नहीं। फिर माया की प्रवेशता होने से देह अभिमानी बन जाते हैं। इस समय तुम आत्म अभिमानी भी हो और परमात्म अभिमानी भी हो। इस समय तुम ये जानते हो हम परमात्मा की संतान हैं, परमात्मा के ऑक्यूपेशन को भी जानते हो, तो ये शुद्ध अभिमान है। अपने को शिवो हम या परमात्मा कहना ये अशुद्ध अभिमान है। तुम अभी अपने को भी और परमात्मा को भी जान गए हो परमात्मा के द्वारा। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा कल्प कल्प आते हैं। भक्ति मार्ग में भी अल्प काल का सुख वह देते हैं, बाकी वह चित्र तो जड़ है। तुम जिस मनोकामना से पूजा आदि करते हो, तो मैं तुम्हारी सब शुद्ध कामनाएं पूरी करता हूँ। अशुद्ध कामना तो रावण पूरी करता है। बहुत रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं, वह है रावण मत। मैं ही सुख दाता हूँ, मैं किसी को दुख नहीं देता हूँ। कहते हैं दुख सुख ईश्वर ही देते हैं, ये भी मेरे ऊपर कलंक लगाते हैं। अगर ऐसा है तो फिर बुलाते ही क्यों हो? परमात्मा रहम करो, क्षमा करो। जानते हैं धर्मराज के द्वारा बहुत दंड खिलाएंगे। बाप समझाते हैं बच्चे, भक्ति मार्ग के इन शास्त्रों आदि में कोई सार नहीं है। अभी तुमको भक्ति अच्छी नहीं लगती, ऐसे भी नहीं कहते हो कि हे भगवान। आत्मा दिल अंदर याद करती है, बस ये है आ जपा जाप। आत्माओं से निराकार बाप बात करते हैं, आत्मा सुनती है। अगर कहें सर्वव्यापी है, फिर तो सब परमात्मा हो गए। बाप कहते हैं कितने पत्थर बुद्धि बन गए हो। मनुष्यों को तो बड़ा डर रहता, कहाँ गुरु बद्दुआ न दे दे। बाप तो है सुखदाता, बद्दुआ अथवा अकृपा तो बाप बच्चों के ऊपर करते ही नहीं। बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते, पढ़ते नहीं, तो अकृपा अपने ऊपर करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे मुझ एक बाप को याद करो। सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं। अब रात है तो मनुष्य धक्का खाते रहते। कहा जाता सतगुरु बिगर घोर अंधियारा।
सतगुरु ही आकर सारे चक्र का राज समझाते हैं कि तुम देवता थे, फिर क्षत्रिय बने, फिर वैश्य शूद्र बने। ऐसे 84 जन्म पूरे किए। 8 पुनर्जन्म सतयुग में, 12 पुनर्जन्म त्रेता में, फिर 63 जन्म द्वापर कलयुग में। ये चक्र तो फिरना ही है। ये बातें मनुष्य नहीं जानते। यही भारत विश्व का मालिक था और कोई खंड नहीं था। जब झूठ खंड शुरू होता तो फिर और खंड भी होते। अभी तो देखो कितना लड़ाई झगड़ा है। ये है आर्फन्स की दुनिया, जो बाप को नहीं जानते। रणियाँ मारते रहते, हे परमात्मा आओ पुकारते रहते। बाबा कहते मैं एक ही बार आता हूँ पतित दुनिया को पावन बनाने। बापूजी के लिए समझते थे कि राम राज्य स्थापन करते, उनको बहुत पैसे देते थे, परंतु वे पैसा कभी अपने काम में नहीं लगाते थे। फिर भी राम राज्य तो हुआ नहीं। ये तो है शिव बाबा, दाता है ना। सिर्फ समझाते हैं विनाश तो होना है, इससे तुम पैसे को सफल करो, ये सेंटर आदि खोलो, बोर्ड लगा दो, एक बाप से आकर स्वर्ग का वर्षा ले लो सेकंड में। बाप कहते मेरी याद से ही तुम पावन बनेंगे। तुम्हारी बुद्धि में ये चक्र फिरना चाहिए। ब्राह्मण ही यज्ञ के रक्षक बनते हैं। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ, कृष्ण का यज्ञ नहीं है। सतयुग में फिर यज्ञ होते नहीं। ये है ज्ञान यज्ञ। बाकी सब हैं भक्ति के यज्ञ। वे अनेक प्रकार के शास्त्र यज्ञ में रचते, चौंचों का मुरब्बा बना देते। उसको ज्ञान यज्ञ नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं मुझ रुद्र का ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है। जो मेरी मत पर चलेंगे उनको बड़ा इनाम मिलेगा, विश्व की बादशाही। तुम बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति की सौगात देता हूँ। बाबा कहते हैं मनुष्यों की तो 84 लाख योनियां रखी और मुझे तो कण कण में डाल दिया। फिर भी मैं पर उपकारी सेवाधारी हूँ। तुम रावण की मत पर मुझे गाली देते आए हो। ये भी ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम बच्चों को कदम कदम श्री मत पर चलना है। बाप अच्छी मत देंगे, माया बुरी मत देगी, इसलिए खबरदार रहना। मेरा बनकर फिर कोई विकर्म किया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। योग बल से फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। सन्यासी लोग तो कह देते कि आत्मा निर्लेप है, बाकी शरीर पतित है, इसलिए वे गंगा स्नान करते। अरे आत्मा सच्चा सोना नहीं होगी तो जेवर सच्चे सोने का कैसे बनेगा। इस समय तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है। ये है तुम्हारी रूहानी गवर्नमेंट, बड़े ते बड़ी है। परंतु देखो तुमको सर्विस करने के लिए यहाँ 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते। फिर तुमको विश्व का मालिक बनना है। विश्व की बादशाही ऐसी देता हूँ जो वहाँ फिर कोई खिटपिट नहीं कर सकते। आसमान, सागर आदि सब के मालिक बन जाते हो, कोई भी हद नहीं रहती। अभी तो बिल्कुल कंगाल बन पड़े हैं। अभी फिर तुम विश्व के मालिक बन रहे हो तो श्री मत पर चलना पड़े। श्री मत पर ना चला तो ये मरा। माया के भूत राम नाम सत्य है करके फिर घर ले जाएंगे, सजा बड़ी कड़ी खाएंगे। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, यज्ञ की प्यार से सेवा कर, कदम कदम पर श्रीमत पर चलते बाप से मन इच्छित फल अर्थात विश्व की बादशाही लेनी है। दूसरी पॉइंट, विनाश तो होना ही है, इसलिए अपना सब कुछ सफल कर लेना है। पैसा है तो सेंटर खोल, अनेकों के कल्याण के निमित्त बनना है। अब है आज का वरदान। मनसा द्वारा तीव्र गति की सेवा करने वाले बाप समान मर्सीफुल भव। संगम युग पर बाप द्वारा जो वरदानों का खजाना मिला है उसे जितना बढ़ाना चाहो उतना दूसरों को देते जाओ। जैसे बाप मर्सीफुल है, ऐसे बाप समान मर्सीफुल बनो। सिर्फ वाणी से नहीं, लेकिन अपनी मनसा वृत्ति से वायुमंडल द्वारा भी आत्माओं को अपनी मिली हुई शक्तियाँ दो। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है तो तीव्र गति से सेवा करो। जितना स्वयं को सेवा में बिजी करेंगे उतना सहज माया जीत भी बन जाएंगे। अब है आज का स्लोगन। अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। अच्छा, ओम शांति। मैं आत्मा प्रभु प्रेम की अधिकारी हूँ। जब भी निगाहों में तेरी मैं आऊं, जब भी निगाहों में तेरी मैं आऊं, इस संसार को मैं भूल जाऊं। जब भी निगाहों में तेरी मैं आऊं, इस संसार को मैं भूल जाऊं। जब भी निगाहों में दिव्य गुणों से बाबा हमको सजाए, 16 कला संपन्न हमको